आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। आज हम आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजधानी है लखनऊ, जो बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। और यहाँ पे हाल ही में अभी सरकार ने तमाम इन्वेस्टरों को बुलाया हुआ था और जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सके। और तमाम बड़े बड़े लोग आए और कहीं ना कहीं सरकार का ये था कि जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके और विकास का काम हो सके, जिससे उत्तर प्रदेश एक आगे जा सके। और आज भी हम कई राज्यों में पीछे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गए, तमाम ऐसे राज्य। तो इसी को लेकर सरकार चाहती है कि हम भी जो है, हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अगर देखा जाए तो 29 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं लखनऊ का नाम पूरी दुनिया में है, एक नवाबों का शहर है। और इसी को लेकर सरकार, और इसमें एचएम ग्रीन सिटी के तरफ से 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और करीब करीब आज भी 1300 लोगों को रोजगार दिए हैं। और एक ऐसे जमीनी व्यक्ति हैं जो एक संत कबीर नगर जिला, कबीरदास का जिला है उत्तर प्रदेश में, और अभी जल्दी में महोत्सव हुआ था। और कबीरदास का नाम भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक रोशन है। और वहाँ के एक गांव, एक बकौली गांव है, बकौली कला, और जो दनघटा तहसील में, जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, और वहाँ से निकल के और एक ज़मीनी स्तर से आज इस कुर्सी पे हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या? और हमारे चैनल पे आने के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हफीज़ुल्लाह, धनघटा के पास एक बकौली कला गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। लेकिन मैं 22 से 23 बरस से इस लखनऊ राजधानी में मैं रहता हूं और छोटे छोटे काम करता था। आज जनता का सपोर्ट मिला। जनता के सपोर्ट से आज मैं इतने आगे पहुंचा कि आज जो सरकार ने प्रोग्राम रखा था, सारे देश विदेश के इन्वेस्टर आए हुए थे यूपी ग्लोबल समिट में, हमारी एचएम ग्रीन सिटी ने भी उसमें 150 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। और मेरी कंपनी में सिर्फ मैं ही नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज़, एक भी दिन हम किस्त देने में लेट हो जाएंगे तो हमारे ऊपर प्लांटी लगेगा। चाहे वो गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, या मोबाइल हो, या कोई भी चीज़ें। सबसे बड़ी यहाँ तक कि अगर कहीं ना कहीं ब्याज हमें देना ही देना। पर रह गई बात, ये एक ऐसी सिटी है कि जो भी लोग इसमें मकान लिए हैं, इन्हें ब्याज नहीं देना। सबसे बड़ी बात सुने है कि आपके यहाँ ब्याज नहीं देना है कोई। हमारे धर्म में ब्याज हराम है, गलत है। लेना देना दोनों, सूद का लेना देना दोनों गलत है। इसीलिए हम लोगों ने जो भी स्कीम निकाली है, 3 साल पर, 4 साल की स्कीमें हैं, 5 साल की स्कीमें हैं, 6 साल की हैं। कभी भी 6 लाख का प्लॉट आपने मुझसे ख़रीदा और 20% 30% आपने डाउन पेमेंट कंपनी को दिया, आगे जितनी किस्तें बनेगी 5 साल में वो 6 ही लाख देना है। ऐसा नहीं कि आज, यानी अगर आज हमने 6 लाख का प्रॉपर्टी प्लॉट ले लिया जी, अगर इस पैसे को हम 6 साल में देते हैं तो भी हमें 6 लाख ही देना है। जीरो ब्याज, कोई ब्याज, कोई बढ़ोतरी नहीं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अभी जहां तक हमारे जानकारी में है कि उस हिसाब से भारत की पहली कंपनी ऐसी होगी। और भी होंगी, और भी हमारी तरीके से धर्म पालन करने वाले होंगे, और भी कंपनियां होंगी, लेकिन मैं उसको गलत समझता हूं। इसलिए 6 लाख रुपया अगर आप एक साथ देते हैं तो भी 6 ही लाख का प्लॉट है, 6 साल में वही रकम देते हैं तो भी 6 लाख का है। बढ़ोतरी नहीं है, ब्याज नहीं। अच्छा, सरकार जो है आप लोगों के लिए क्या ऐसा बेहतर कर सके कि जिससे, जैसा आज आप कहे कि हमारे पास 1300 लोग हैं और आने वाले दिनों में हम 13,000 लोगों को रोजगार दे सकेंगे, इसके तरफ से क्या चाहेंगे कि सरकार क्या ऐसा सहयोग करे कि जिससे कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के कम से कम 1300 लोग का एक रोजगार चल सकेगा। और आप 1300 से अगर 13,000 लोगों को दे रहे हैं, 13,000 नहीं, एक घर में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, तो आप अगर 1300 लोगों को रोजगार दिए हैं तो आज समझ लीजिए 13,000 लोगों का पेट भर रहा है। और जिस दिन आप 13,000 लोगों को रोजगार देंगे, उस दिन आप ये मान लीजिए कि 1 लाख लोगों का
पेड़। बिल्कुल। बस सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमारी कंपनी का सिंबल सरकार के सिंबल से मिल जाए। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। हम लोग पूरे तौर से कागज़ को सही कर रहे हैं कि जो भी कागजात हैं वो सबमिट करके सरकार के साथ मिल करके काम करेंगे। सरकार का सिंबल लगा रहेगा हम लोगों के साथ में, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी सपोर्ट, यानी सबसे बड़ा सपोर्ट हमारी कंपनी के साथ मिलना चाहिए कि हमारा सिंबल सरकार के सिंबल के साथ जुड़ जाए। बस लोगों का जो विश्वास उठ जाता है कि सरकारी सिंबल नहीं है, सरकारी सिंबल हमको मिल जाएगा, रोजगार का जरिया बढ़ जाएगा, कारोबार बढ़ जाएगा। आज 13,000 हैं लोग, 13,000 भी हो जाएंगे। लेकिन विश्वास, जैसे मैं आज 23 बरस से एक जगह पर बैठा हूँ, ये सबसे बड़ा सिंबल है कि प्रॉपर्टी लाइन में या पासपोर्ट वासपोर्ट बनाने वाली लाइन में कभी लोग 10-5 साल से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। कर्जदार आते हैं, ज़मीन कब्जा करने यानी दे लिए, पैसा ले लिया, ज़मीन नहीं दिया, तमाम। लेकिन मेरी 3 साइड चलती है, तीनों से फैज़ाबाद रोड पर है। मैं 24 घंटा, बगल में मेरा आवास है, मैं आवास पर रहता हूँ। सुबह आ जाता हूँ ऑफिस में, 7 बजे तक ऑफिस में मिलता हूँ। कोई भी आए मुझसे मिले, अपने दुख सुख को मुझसे शेयर करे। मैं हर वक्त लोगों से मिलता हूँ। ये विश्वास का सबसे बड़ी पहचान है, विश्वास की। मैं हर आदमी से, हर लोगों से खुद मुलाकात करता हूँ। जो क्वेश्चन हो, कहीं कोई फंसा दिख रहा हो, मुझसे सवाल करे। तो इस तरीके से मैं 23 बरस से यहाँ पर रह रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं एक जगह पर हूँ, किसी का कोई बकाया नहीं है। अच्छा, लखनऊ के अलावा, जी, जैसे लखनऊ के अलावा तमाम ऐसे शहर हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, जी, संत कबीर नगर है, फैजाबाद है, जी। अंबेडकर नगर है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि ये सिटी वहाँ भी बनाई जाए ताकि जैसे हर शहरों में हो? जी। क्या आपकी सोच ऐसी है? हाँ है, सोच है। कहाँ तक ले जाने की, यानी हर जिले में हो? एक जगह है गोरखपुर से पहले गीडा। हाँ, गीडा है। हाँ, गीडा में हमने 2-3 लोगों को लगा रखा है कि वहाँ पर ज़मीन देखी जाए। लेकिन अगर 50 बीघे से ज़्यादा मिलेगी तो हमारी कंपनी करेगी। इसलिए कि हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि 30, 40, 60, इससे पतली रोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज था, हम पेपर देखे और जी। छपा हुआ था खबर कि जैसे स्कूल, जी, बिजली, जी, हॉस्पिटल, जी, ये सब चीज की भी सुविधाएं एचएम ग्रीन सिटी के अंदर जी है। ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने क्या है, मंदिर की जगह दिया है एचएम ग्रीन सिटी में, मस्जिद की जगह दिया है एचएम सिटी में, मैरिज हॉल की जगह दिया है, स्विमिंग पूल की जगह दिया है, ट्रांसफार्मर कंपनी लगा रही है, ये सुविधा उनको है। सीसी रोड बना रही है मेरी कंपनी। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, पार्क वगैरह हैं, जो भी एक इंसान को ज़रूरत चाहिए वो मेरी कंपनी के अंदर। कॉलेज की जगह है, 1 लाख स्क्वायर फीट मैंने कॉलेज की जगह छोड़ रखी है बीचों बीच में। हॉस्पिटल की सुविधा 1 लाख। गोरखपुर से पहले गीडा। हाँ, गीडा है। हाँ, गीडा में हमने 2-3 लोगों को लगा रखा है कि वहाँ पर ज़मीन देखी जाए। लेकिन अगर 50 बीघे से ज़्यादा मिलेगी तो हमारी कंपनी करेगी। इसलिए कि हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि 30, 40, 60, इससे पतली रोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज था, हम पेपर देखे और छपा हुआ था खबर कि जैसे स्कूल, जी, बिजली, जी, हॉस्पिटल, जी, ये सब चीज की भी सुविधाएं एचएम ग्रीन सिटी के अंदर जी है। ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने क्या है, मंदिर की जगह दिया है एचएम ग्रीन सिटी में, मस्जिद की जगह दिया है एचएम सिटी में, मैरिज हॉल की जगह दिया है, स्विमिंग पूल की जगह दिया है, ट्रांसफार्मर कंपनी लगा रही है, ये सुविधा उनको है। सीसी रोड बना रही है मेरी कंपनी। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, पार्क वगैरह हैं, जो भी एक इंसान को ज़रूरत चाहिए वो मेरी कंपनी के अंदर। कॉलेज की जगह है, 1 लाख स्क्वायर फीट मैंने कॉलेज की जगह छोड़ रखी है बीचों बीच में। हॉस्पिटल की सुविधा 1 लाख स्क्वायर फीट का लैंड वहाँ छोड़ दिया गया है। तो ज़रूरत की सारी जरूरत के हिसाब से आने वाले दिन में अगर ऐसा लगा कि यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है और लैंड को छोड़ लैंड वहाँ मौजूद है, और जब लोग वहाँ रहने लगे, बस की हो गई, अगर मान लेता हूँ 40-50 लोग वहाँ रह रहे हैं। उम्मीद है कि इसी 1-2 साल के अंदर 25-50 घर वहाँ बन जाएंगे, और हैं तो करीब 5-6 हज़ार मकान वहाँ पर बनने की उम्मीद है। लेकिन आज नहीं, धीरे धीरे मैं डेवलप करता जा रहा हूँ। बस अब जो सरकार का सपोर्ट मिला है, उम्मीद है कि जो 10 साल वाला काम था वो 5 साल में मेरा काम हो जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एचएम ग्रीन सिटी के सीएमडी का कहना है कि अगर सरकार से हमें सपोर्ट मिले तो कहीं ना कहीं हम तमाम ऐसी जगह, नोएडा में भी देखे, तमाम ऐसे लोग थे और बहुत कम ऐसे प्रॉपर्टी के लोग हैं जो 23 साल तक एक ही जगह पे बैठे हों और आज भी किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चाहे 10 रुपये का, चाहे 5 लाख का अगर कोई भी प्लाट हम लिए हैं तो हमें 5 ही लाख देना है, चाहे वो क्यों ना 5 साल में देना। सबसे बड़ी बातें ये है। और इनका कहना है कि हमें ब्याज लेना भी हराम है, देना भी हराम है। हम इस चीज़ को आज भी, जैसे एक ऐसी परंपरा है कि बहुत से ऐसे कम लोग हैं आज देखे जाएंगे, ब्याज लेना देना सब करते हैं, पर आज वाकई में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि इन्होंने स्पष्ट चैनल पे कह दिया कि हम ब्याज किसी तरह का ना लेंगे ना देंगे। अगर जो भी लोग एचएम ग्रीन सिटी का प्लाट लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हमारी जो डील होगी, चाहे वो केवल 5 साल में क्यों ना देना हो, उसके लिए कोई ब्याज शुल्क नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर लोग आए हुए थे, अगर वाकई में सपोर्ट सरकार उन्हें करेगी तो उत्तर प्रदेश का जो एक सपना है कि उत्तम प्रदेश, स्मार्ट सिटी, तो वाकई में हो जाएगा। और हफीजुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, और क्या कहना चाहिए? बस मैं सरकार का सपोर्ट चाहता हूँ। सरकार का सपोर्ट मेरे साथ हुआ, जनता का सपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस मैं यही लोगों से कहता हूँ कि लोग मेरी कंपनी के साथ जुड़ें और हमको भी आगे बढ़ाएं और लोग भी आगे बढ़ें और लोगों को रोज़गार का ज़रिया भी इसके ज़रिया मिले। आपने पूरी बातों को सुना, देखा और कहीं ना कहीं लखनऊ जैसे शहर में, जो लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है, और आज वाकई में लखनऊ एक राजधानी, एक ऐसी राजधानी बन गई है। और एचएम ग्रीन सिटी एक ऐसी सिटी है कि जहां पे आपको कोई ब्याज नहीं देना है। और मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़ लखनऊ सिटी।